संधि प्रकरण पढ़ेंगे। इसके पहले मैं पूर्व में पढ़ा चुकी हूँ। ये कक्षा 10वीं का जो संधि प्रकरण, इसके पहले मैं आपको पूर्व में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हमने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई थी और गुण संधि पढ़ाई थी। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं संधि प्रकरण में। पहला जो संधि इसमें दी हुई है वह कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंतर्गत यदि आ इत्यस्य पश्चात ए अथवा ओ औ आगच्छति तदा द्वयो क्रमशः ए और औ भवति। आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। ए होगा अथवा औ होगा। तो यदि आ इत्यस्य पश्चात ए अथवा ओ आगच्छति, यदि आते हैं तो उसके स्थान पर कौन सा क्या हो जाएगा? ए अथवा औ भवति। आए आय माने दो की मात्रा। कैसे इसमें रहेगा? जैसे रहेगा सबसे पहले आ धन ए बराबर ए। यहां पर है आ धन ए बराबर ए, तो ये क्या आ गया? अत्र धन ए का बराबर अत्र का। ठीक है। इसी प्रकार पर यहां भी आ जाएगा आ धन ए बराबर ए। क्या आएगा यहां पर भी? आ। तो आ धन ए बराबर में क्या आएगा? ए। तो बराबर क्या हुआ? ए। तो क्या आ जाएगा यहाँ? सदा धन ए। सदैव। यहाँ पर जो है मात्राएं, ये जो मात्राएं हैं वो आई की मात्रा है। कौन कौन सी मात्राएं आती है? वृद्धि का अर्थ होता है कि मात्राओं में वृद्धि का होना। किसका होना? जिसमें ये दिया है आई की मात्रा। कौन सी मात्राएं दी है? आई की। कौन सी मात्राएं दी है इसमें? आई की मात्राएं दी हुई है और औ की मात्राएं दी है। और दूसरी मात्राएं कौन सी दी है? लिखते हैं ना अपन, ओ की मात्रा औ। ये किसके अंतर्गत आता है? ये वृद्धि संधि के अंदर। कौन सी संधि? वृद्धि संधि, जिनमें मात्राओं की वृद्धि होती है। अब इसमें दिया है राम धन औदार्यम रामो दार्यम। राम धन औदार्यम माने होता है, इसमें देखिए ओ की जो मात्रा है वो औ है ना। तो यहाँ पर क्या आया? औदार्यम में ये जो मात्रा है कौन सी? औ की मात्रा है। ये कौन सी मात्रा है? आई की मात्रा है। तो इस प्रकार से जो और आ धन ओ धन, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ भी आ धन, क्या आएगा? आ धन ओ, यानी आ धन ओ बराबर औ, यानी राम धन औदार्यम रामोदार्यम। यहाँ पर भी क्या आएगा? महौषधि। क्या आएगा यहाँ पर भी? आ धन औ। क्या आएगा यहाँ पर भी? आ धन औ बराबर औ। फिर क्या है यहाँ पर? महाधन औषधि। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वृद्धि संधि होती है उसमें मात्राओं की वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है? अक्षरों की वृद्धि, शब्दों की नहीं, मात्राओं की वृद्धि होती है। तो जिन जिन शब्दों में आप देख रहे हैं कि ये मात्राएं लगी है, सदैव में लगी, आई की मात्रा लगी है सदैव में, ठीक है, औदार्यम में औ की मात्रा लगी है, महौषधि में औ की मात्राएं लगी है। तो इस प्रकार से जिन जिन चीजों में ये मात्राएं लगी हैं वह कौन सी संधि कहलाती है? वृद्धि संधि कहलाती। चलिए इसके आगे। इसके पश्चात अगला जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे यण संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे? यण संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि आ जाएगी? जो संधि दी हुई है वह है यण। कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है ये? यण संधि। यदा ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ऊर लू इति तो तत्स्वरूप अपि असमान स्वर आगच्छति तदा ई ऊ लू इत्येषां स्थाने क्रमशः। तो ई के स्थान पे या, ऊ के स्थान पे वा, ऊ के स्थान पे रा, लू के स्थान पे ला भवति। असमान स्वर किमपि परिवर्तन न भवति। इस प्रकार से इसमें दिया हुआ कि जब यदि इनके स्थान पर यदि ये आए
है कि ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पे बा, रू के स्थान पर रा और रू के स्थान पर ला होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ई धन क्या है आ, तो क्या हो जाएगा य। तो क्या आया, ये शब्द क्या बना, इति अलम यानी इत्यलम। फिर यहाँ पे देखिए आप ई के स्थान पर क्या आया है, आ आया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा या। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अति धन आचारा, तो क्या बन जाएगा ये अत्याचारा। आप ऊ का अपन पढ़ेंगे तो ऊ के स्थान पर क्या दिया है र, ऊ के स्थान पर क्या दिया, ये ऊ ये दिया है अ। हमने ई का पढ़ा, ऊ का देखिए सुधन अस्ति, तो चूंकि यहाँ पे क्या दिया, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बा हो जाएगा, तो सु अस्ति बराबर स्वस्ति। आपको ये मात्रा ध्यान रखनी है कि इसमें किस प्रकार से ई की मात्रा को परिवर्तित किया गया है। फिर रू धन अ, तो रू धन में क्या दिया, रा का रू का क्या दिया र हो जाएगा। तो इसमें कैसे होगा, मात्र धन अनुमति बराबर मात्रा अनुमति। ये शब्दों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये यण संधि पढ़ाई, उसके पहले मैंने आपको वृद्धि संधि पढ़ाई, उसके पहले मैंने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई, गुण संधि पढ़ाई। इन संधियों के जो उदाहरण है विशेष रूप से आपको उनको याद करना है। फिर दिया है रू के स्थान पर क्या हो जाएगा ल, यहाँ दिया ना रू धन आ बराबर ल, तो ये र धन आकृति, तो क्या हो जाएगा लाकृति, क्या हो जाएगा लाकृति। इस प्रकार से ये कौन सी संधि हुई आपकी, यह संधि हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के पेज में हम पढ़ेंगे, अब आता है अयादि संधि। कौन सी संधि आएगी, इसके बाद आएगी आपकी अयादि संधि। अयादि संधि यदि ए तो औ औ तेषां पश्चात् कोऽपि असमान स्वरः आगच्छति तदा एतेषां स्थाने क्रमशः आय आय अब आव इति भवति, असमान स्वरे तु किमपि परिवर्तन न भवति। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि यदि ए ओ औ इत्येषां पश्चात् कोई यदि असमान स्वर आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा, ये दिया ना शब्द आय आय अब आ इति भवति, असमान स्वर तु किमपि परिवर्तन, यदि कोई असमान स्वर की कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। लेकिन जैसे आप क्या दिया है ए धन, इसमें पहला दिया है ए धन आ धन, क्या आया अब, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ने धन अनम यानी नैनम। क्या शब्द बना यहाँ पर नैनम, क्या शब्द बना नैनम। अब ए जो दूसरा शब्द है ए धन आ धन आय, तो यहाँ पर क्या आया, क्योंकि ये ए है तो एक काय परिवर्तन हुआ आय में, तो ये बन गया दय धन अका बराबर गाय का। एक और यहाँ पर दिया शे धन अनम बराबर शयनम। अब इसके बाद इसमें जो दिया हुआ है तीसरा जो शब्द जो वर्ड आएगा वो आएगा ओ धन अ, ये है ओ धन क्या आएगा ओ, ठीक। यहाँ पर जो ओ धन आ आएगा तो ये क्या बन जाएगा बराबर आ। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा ओ धन अना बराबर पवना। फिर नए धन अका बराबर, ये ऊपर वाले का एक और शब्द है, ये का कौन कौन से दिए हैं इसमें, गए धन अका बराबर गाय का, नए धन अका बराबर नाय का। अब ओ जो शब्द आया है यहाँ पर ये शब्द है, ठीक है, ओ धन आ धन बराबर अब, क्या बना यहाँ पर शब्द बना अब, ठीक। तो ये आया ओ धन अना का बराबर पवना, ओ धन अना बराबर पवना। फिर आएगा भो धन अनम बराबर भवना। आपको शब्दों को याद करना है। अब इसके बाद क्या है, एक और इसमें शब्द दिया हुआ है वो आएगा, कौन कौन से शब्द आएंगे, पवना भो धन अ बराबर पवना और भो धन अनम बराबर भवना, इस प्रकार भवना। अब आएगा औ धन आ माने आव, औ धन आव हो गया। इसके बाद ये पढ़ेंगे औ धन आ माने पो धन अका, औ है औ का क्या आ जाएगा यहाँ पर आ। ये जो शब्द दिए हैं ये फिर हमने जैसे यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं, औ का क्या हो जाएगा आ, औ का क्या होगा औ धन अ बराबर ये बना आ, ये क्या आ गया
फिर पढ़ा हमने अयादी संधि, यण संधि। अब हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि। पदांत एकोदी परे पूर्व रूपो एकोदेशः स्यात् यदि पदस्य अन्ते विद्यमान एञ् एको अन्तरं ह्रस्व आ विद्यमान स्यात् तदा ह्रस्व आस्थाने अवग्रह भवति। इसको क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा शब्दों के बीच में ऐसा मार्क रहता है, इसको कहते हैं अवग्रह। क्या बोलते हैं इसको? अवग्रह। तो कैसे अवग्रह लगता है? देखिए इसमें शब्द दिए हैं, जैसे दिया है ए धन आ बराबर अब। क्या दिया है? ए धन आ बराबर अब दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हरे धन अब बराबर आ जाएगा हरे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये शब्द लगा देखिए बीच में, है ना, हरे। फिर दिया है सधन अपि बराबर, ये आता है सधन अपि बराबर सो अपि। क्या आएगा बनेगा यहाँ पर? ये बनेगा सो अपि। फिर दिया है सधन अस्ति बराबर, ये आ जाएगा सोस्ति। सधन अस्ति बराबर क्या आ जाएगा? सोस्ति। यदि पद के अंत में ये शब्द विद्यमान है एज ओ, तो अनंतरम यत् ह्रस्व आ विद्यमान स्यात् तदा ह्रस्व का जो आ का स्थान है, ये जो आ का स्थान है ना, ये आ लिखें, ये आ लिखें, ये आ लिखें, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? विग्रह लग जाएगा। तो ये बन जाएगा ये धनाधन हरे। आपको ये शब्द याद करना पड़ेंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं। या तो संधि विग्रह आता है, उसकी संधि करना पड़ती है, या संधि पूछी जाती है, उसका विग्रह करना पड़ता है। तो आधन एक हरे, फिर साधन अपि धन सो अपि और साधन अस्ति बराबर सोस्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि विसर्गात् पूर्वम आ स्यात् तथा अनन्तरम अवर्णित तथा अन्य को अपि स्वर वर्ण स्यात् तदा विसर्गस्य लोपः भवति। अब इसमें ये क्या बता रहे हैं कि यदि विसर्गात् पूर्वम, यदि विसर्गात् पूर्वम क्या आएगा? अ स्यात् तथा अनन्तरम विसर्गात् पूर्वम अ तथा अनन्तरम वर्ण तथा अन्य को अपि स्वर वर्ण अस्ति। यानी यदि मान लो कोई आ वर्ण आता है, कौन सा वर्ण आता है यहाँ पर? आ। यहाँ पर आ, ठीक है। आ वर्ण तक अन्य को भी कोई आता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप भवति। किसका? विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे ये दिया है सूर्य धन उदयति बराबर क्या आया? सूर्य उदयति। यहाँ पर विसर्ग आया? नहीं आया। तो विसर्ग का मतलब क्या होता है? विसर्ग, ये कहलाता है विसर्ग। बच्चों आपको मालूम होगा विसर्ग, ठीक, इसको विसर्ग कहते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हो ना, लगा सूर्य में लगा है, आप रामधन आगच्छति, तो यहाँ पर विसर्ग नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यदि आ कोई वर्ण मतलब कोई स्वर आता है तो ये जो ऊ है ये स्वर है, ये आ है ये भी स्वर है। क्योंकि स्वर आ रहा है इसलिए यहाँ पर लोप क्या हो जाएगा? हट जाएगा। चलिए इसके बाद यदि विसर्गात् अनन्तरम च कोऽपि मृदुव्यञ्जन वर्णात् अर्थात वर्णानां प्रति चतुर् पंचम वर्ण भवति तदा पूर्व आकार विसर्गे स्थाने ओ भवति। क्या हो जाएगा? ओ भवति। यदि कोई चार रहेगा तो यदा, कैसे? देखिए पुराधनिता बराबर आ जाएगा पुरोहिता। क्या आएगा? पुरोहिता। क्या आया यहाँ पर? पुराधन हिता, हिता बराबर पुरोहिता। अनंतरम च मृदु वर्ण व्यंजन, ये क्या है? ये जो दिया है वो क्या दिया है? व्यंजन, है ना। वयोधन वृद्धा, क्या आ जाएगा? वयो वृद्धा। क्या आ जाएगा? वयो वृद्धा। इस प्रकार से चा के स्थान में कोई यदि मृदु व्यंजन वर्ण आता है, तृतीय आएगा, चतुर आएगा, पंचम वर्ण यदि कोई आता है, क ख ग घ, है ना, तो क ख ग घ फ, तो इस तरीके से यदि कोई ऐसे जो अपन जो गिनते हैं, प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है, ये वर्ण कहलाते क ख ग घ ध ग। तो इस तरीके के जो वर्ण होते हैं ना कि इसमें अपन गिनो कौन सा है, यदि तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण भवति तदा पूर्वाकार सर्वो स्थाने भवति। चलिए